हेलो फ्रेंड्स, आपका स्वागत है हमारे चैनल एवरीडे न्यू में। दोस्तों, रेलवे डीएफसीसीआईएल भर्ती 2021 वाली आ चुकी है और इसकी ऑफिशियल नोटिफिकेशन भी अभी जारी कर दी गई है। टोटल पोस्ट की बात करें तो 1074 पोस्ट पे यहाँ पे भर्ती आई हुई है। डिफरेंट डिफरेंट पोस्ट के लिए वैकेंसी है फ्रेंड्स, और ऑल इंडिया जॉब है, तो किसी भी स्टेट या फिर यूटी से बिलोंग करते हो आप लोग इसके लिए आवेदन कर सकते हो। तो आइए पूरी ऑफिशियल नोटिफिकेशन को देखते हैं और जानते हैं कि कौन कौन से कैंडिडेट इसके लिए आवेदन कर पाएंगे, कितना फॉर्म फी लग रहा है, कब तक कैंडिडेट आवेदन कर सकते हैं, सारा डिटेल हम लोग जानते हैं। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। इससे पहले जो लोग चैनल पर नए हैं, सब्सक्राइब करके बेल बटन जरूर दबा दीजिएगा रेलवे भर्ती की पल पल की अपडेट के लिए। तो ये रही ऑफिशियल नोटिफिकेशन। डेडिकेटेड फ्रेट कॉरिडोर कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड यानी डीएफसीसीआईएल गवर्नमेंट ऑफ इंडिया इंटरप्राइजेस। एडवर्टीजमेंट नंबर देखिए 4/2021 रिक्रूटमेंट नोटिस। डेडिकेटेड फ्रेट कॉरिडोर कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया डीएफसीसीआईएल इज अ शेड्यूल ए पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग अंडर द एडमिनिस्ट्रेटिव कंट्रोल ऑफ गवर्नमेंट ऑफ इंडिया मिनिस्ट्री ऑफ रेलवेज, यानी मिनिस्ट्री ऑफ रेलवे के अंतर्गत आता है डीएफसीसीआईएल। और इसी की तरफ से दोस्तों डिफरेंट डिफरेंट पोस्ट के लिए यहाँ पे वैकेंसी निकाली गई है, नई रिक्रूटमेंट आई है। DFCCIL invites application for recruitment through online mode to the post of junior manager, executive and junior executive in various discipline as per the details given below। इंपॉर्टेंट डेट्स की बात करें तो सबसे पहले देख लीजिए ओपनिंग डेट फॉर ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन ऑफ एप्लीकेशन 24/4/2021, यानी आज के डेट से स्टार्ट है, आप लोग अप्लाई कर सकते हो। लास्ट डेट यहाँ पे क्लोजिंग डेट रखा गया है 23/5/2021 अप टू 23:45 आवर्स, यानी 23 मई तक लास्ट डेट है आवेदन करने का। और टेंटेटिव डेट फॉर कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट यानी सीबीटी एग्जाम होने वाले हैं, तो इसके लिए जून 2021 में टेंटेटिव रखा गया है आपका सीबीटी एग्जाम होने का। अब दोस्तों टोटल पोस्ट आप लोग देख लीजिए वैकेंसी के साथ साथ, क्योंकि डिफरेंट डिफरेंट पोस्ट पे यहाँ पे भर्तियां आई हुई है। देखिए जो फर्स्ट पोस्ट है हमारा है पोस्ट जूनियर मैनेजर, स्केल है इसका 50,000 से लेके 1,60,000 के बीच में E2। यहाँ पे जूनियर मैनेजर सिविल वालों के लिए है। टोटल 31 पोस्ट है, जिसमें वर्टिकल रिजर्वेशन में यूआर का 14 पोस्ट, एससी का 4, एसटी का 2, ओबीसी का 8 और ईडब्ल्यूएस का 3 पोस्ट। एजुकेशनल क्वालिफिकेशन में देख लीजिए बैचलर डिग्री इन सिविल इंजीनियरिंग फ्रॉम ए रिकॉग्नाइज्ड इंस्टीट्यूट विथ नॉट लेस देन 60% मार्क्स इन एग्रीगेट, यानी बैचलर डिग्री सिविल इंजीनियरिंग में है तब इसके लिए अप्लाई कर सकते हो। और एक कंडीशन है कि 60% मार्क्स एग्रीगेट आपके होने चाहिए रिजल्ट में। पीडब्ल्यूबीडी कैंडिडेट के लिए 2 पोस्ट रिजर्व है। और मेडिकल स्टैंडर्ड की बात करें तो A3 मेडिकल स्टैंडर्ड इस पोस्ट के लिए होनी चाहिए। इसके बाद नेक्स्ट देखिए जूनियर मैनेजर ऑपरेटिंग B&D के लिए, तो इसमें टोटल 77 वैकेंसी है। एजुकेशनल क्वालिफिकेशन की बात करें तो 2 इयर्स MBA PG DBA यहाँ पे इस तरह से दिए गए हैं। मार्केटिंग, बिजनेस, ऑपरेटिंग, कस्टमर रिलेशन, फाइनेंस, तो ये आपके पास डिग्री है, एजुकेशनल क्वालिफिकेशन है, तब इसके लिए भी आप लोग आवेदन कर सकते हो। इसमें मेडिकल स्टैंडर्ड A2 मांगा गया है। इसके बाद देखिए जूनियर मैनेजर मैकेनिकल वालों के लिए, अब इसमें टोटल 3 ही वैकेंसी है, जो कि वर्टिकल में यूआर का 3 ही वैकेंसी दिया गया है। एजुकेशनल क्वालिफिकेशन में बैचलर डिग्री इन मैकेनिकल इंजीनियरिंग, इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग, मैकेट्रॉनिक्स इंजीनियरिंग, इंडस्ट्रियल इंजीनियरिंग, प्रोडक्शन इंजीनियरिंग, ऑटोमोबाइल इंजीनियरिंग, मैन्युफैक्चरिंग इंजीनियरिंग, ये सारे में से कोई भी आपके पास है और 60% मार्क्स एग्रीगेट है, तब इस पोस्ट के लिए, इस वैकेंसी के लिए आप लोग आवेदन कर सकते हो। इसमें भी मेडिकल A3 मांगे गए हैं। नेक्स्ट देखिए फ्रेंड्स, जो कि है पोस्ट एक्सिक्यूटिव का। एक्सिक्यूटिव में ही ज्यादातर कैंडिडेट आ जाएंगे और यहीं पे आवेदन करने में अच्छा भी होगा। देखिए फ्रेंड्स एक्सिक्यूटिव वाले में 30,000 से लेके 1,20,000 के आसपास है। सिविल में बात करें तो टोटल 73 वैकेंसी दी गई है, जिसमें यूआर का 32, एससी का 11, एसटी का 8, ओबीसी का 16 और ईडब्ल्यूएस का 6 वैकेंसी। एजुकेशनल क्वालिफिकेशन डिप्लोमा 3 इयर्स होनी चाहिए, किसमें? सिविल इंजीनियरिंग में, सिविल इंजीनियरिंग ट्रांसपोर्टेशन या फिर सिविल इंजीनियरिंग कंस्ट्रक्शन टेक्नोलॉजी, सिविल इंजीनियरिंग पब्लिक हेल्थ, सिविल इंजीनियरिंग वाटर रिसोर्स फ्रॉम रिकॉग्नाइज्ड इंस्टीट्यूट। तो डिप्लोमा होनी चाहिए 3 ईयर का सिविल वाले में, तो आप लोग आवेदन कर सकते हो। 60% मार्क्स एग्रीगेट मस्ट है। हॉरिजॉन्टल रिजर्वेशन में पीडब्ल्यूबीडी के लिए 3 पोस्ट और एक सर्विसमैन के लिए 9 पोस्ट रिजर्व किए गए हैं। नेक्स्ट देखिए जो कि एक्सिक्यूटिव इलेक्ट्रिकल का है, तो इसमें टोटल 42 पोस्ट है। इसमें इस प्रकार से दिए गए हैं कि यूआर का इतना, एजुकेशनल क्वालिफिकेशन में डिप्लोमा चाहिए इलेक्ट्रॉनिक्स में या फिर इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग में या फिर पावर सप्लाई, इंस्ट्रूमेंटेशन एंड कंट्रोल, इंडस्ट्रियल इलेक्ट्रॉनिक्स, इलेक्ट्रॉनिक इंस्ट्रूमेंटेशन, अप्लाइड इलेक्ट्रॉनिक्स। तो देख लीजिएगा जिससे भी आपका यहाँ पे एजुकेशनल क्वालिफिकेशन मैच करता है वही आप लोग आवेदन कर पाओगे। नेक्स्ट है दोस्तों एक्सिक्यूटिव सिग्नल और टेलीकम्युनिकेशन। इसमें टोटल 87 वैकेंसी है, जिसमें यूआर का 35, एससी का 12, एसटी का 8, ओबीसी का 24, ईडब्ल्यूएस का 8। इसमें मांगा गया है डिप्लोमा 3 इयर्स का इलेक्ट्रिकल में, इलेक्ट्रॉनिक्स में या फिर माइक्रो प्रोसेसर, टीवी इंजीनियरिंग, फाइबर ऑप्टिक कम्युनिकेशन, टेलीकम्युनिकेशन, कम्युनिकेशन, साउंड एंड टीवी इंजीनियरिंग, इंडस्ट्रियल कंट्रोल, इलेक्ट्रिकल
इलेक्ट्रॉनिक इंस्ट्रूमेंटेशन, इंडस्ट्रियल इलेक्ट्रॉनिक्स, अप्लाइड इलेक्ट्रॉनिक्स, डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक्स, इस तरह से सारा कुछ एजुकेशनल क्वालिफिकेशन मेंशन है। कोई भी एक में आप लोगों ने कर रखा है तो इसके लिए अप्लाई कर सकते हो। मेडिकल A3 इसमें भी मांगे गए हैं। नेक्स्ट देखिए एक्जीक्यूटिव ऑपरेशंस एंड बीडी, इसमें दोस्तों काफी ज्यादा वैकेंसी है, 237 वैकेंसी सिर्फ एक्जीक्यूटिव ऑपरेशंस में दिया गया है। इसमें यूआर का 96, एससी का 36, इसके बाद एसटी का 17, ओबीसी का 65 और ईडब्ल्यूएस का 23। एजुकेशनल क्वालिफिकेशन देखिए ग्रेजुएशन विथ नॉट लेस देन 60% मार्क्स इन एग्रीगेट फ्रॉम ए रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी। अब यहाँ पे देखिए फ्रेंड्स सिर्फ और सिर्फ ग्रेजुएशन मांगा गया है, तो किसी भी सब्जेक्ट से ग्रेजुएट आप लोग हो तो इस पोस्ट के लिए आवेदन कर सकते हो। टोटल 237 पोस्ट दिए गए हैं, बाकी डिजायरेबल में कुछ भी एक्स्ट्रा नहीं मांगा गया है। 60% एग्रीगेट मार्क्स होने चाहिए ग्रेजुएशन में, तब इसके लिए आवेदन कर पाओगे। देखिए पीडब्ल्यूबीडी में 10 सीट है, एक सर्विसमैन में 33 सीट यहाँ पे दिए गए हैं। इसके बाद नेक्स्ट जो पोस्ट हमारा है मेडिकल स्टैंडर्ड देख लीजिए, A2 मांगा गया है इसके लिए। एक्जीक्यूटिव मैकेनिकल, अब एक्जीक्यूटिव मैकेनिकल में 3 पोस्ट है जिसमें डिप्लोमा मांगा गया है 3 इयर्स का, मैकेनिकल में या इलेक्ट्रिकल में, इलेक्ट्रॉनिक्स में, मैन्युफैक्चरिंग में, मैकेट्रॉनिक्स, प्रोडक्शन, इंजीनियरिंग, ऑटोमोबाइल, इस समय से किसी में आपके पास है डिप्लोमा, तब इसके लिए भी आवेदन कर पाओगे। नेक्स्ट जो पोस्ट है हमारा जूनियर एक्जीक्यूटिव इलेक्ट्रिकल है। अब इसमें देखिए एजुकेशनल क्वालिफिकेशन मांगे गए हैं, मैट्रिकुलेशन विद 60% मार्क्स इन एग्रीगेट प्लस मिनिमम 2 ईयर ड्यूरेशन कोर्स कंप्लीटेड एक्ट अप्रेंटिसशिप। इसमें तो मांगा गया है कि 2 साल का आपका एससीबीटी या फिर एनसीबीटी से अप्रेंटिसशिप होनी ही चाहिए, तब जूनियर एक्जीक्यूटिव इलेक्ट्रिकल 135 वाली पोस्ट पे आवेदन कर पाओगे। तो इसमें अप्रेंटिसशिप मस्ट है, वरना आवेदन नहीं कर पाओगे। अब नेक्स्ट पोस्ट देख लीजिए, यहाँ पे जूनियर एक्जीक्यूटिव सिग्नल और टेलीकम्युनिकेशन का है, इसमें भी टोटल 147 पोस्ट है। एजुकेशनल क्वालिफिकेशन में मैट्रिकुलेशन विथ नॉट लेस देन 60%, यानी 10th पास होने चाहिए 60% मार्क्स के साथ, और साथ में फ्रेंड्स 2 ईयर का यहाँ पे ड्यूरेशन कोर्स एक्ट अप्रेंटिसशिप होनी चाहिए या फिर आईटीआई होनी चाहिए एनसीबीटी एससीबीटी से। तो या तो अप्रेंटिसशिप इस दोनों पोस्ट के लिए होनी चाहिए, या तो आईटीआई कर रखे हो, जो यहाँ पे डिजायरेबल सब्जेक्ट दिए गए हैं उसमें आईटीआई कर रखे हो, तब भी इसके लिए आवेदन आप लोग कर पाइएगा। तो यहाँ भी अच्छा खासा पोस्ट है फ्रेंड्स, और इसमें भी मेडिकल स्टैंडर्ड मात्र B1 मांगा गया है। ये जो पोस्ट होते हैं फ्रेंड्स, इसमें आप लोग टेक्नीशियन का पोस्ट मान के चल सकते हो, उसी के लेवल का पोस्ट होता है। देखिए जूनियर एक्जीक्यूटिव ऑपरेशंस B&D का है, यहाँ पे टोटल 225 पोस्ट दिया गया है। यूआर का 90, एससी का 34, एसटी का 17, ओबीसी का 61 और ईडब्ल्यूएस का 23। इसमें एजुकेशनल क्वालिफिकेशन में मांगा गया है मैट्रिकुलेशन विथ नॉट लेस देन 60% मार्क्स इन एग्रीगेट प्लस मिनिमम 2 ईयर ड्यूरेशन कोर्स कंप्लीटेड एक्ट अप्रेंटिसशिप और आईटीआई एससीबीटी एनसीबीटी से, या फिर अप्रेंटिसशिप कर रखे हो तो इस पोस्ट के लिए भी आवेदन कर सकते हो, जो कि 225 पोस्ट दिया गया है। या फिर अगर ए आपके पास नहीं है, देख लीजिए फ्रेंड्स इंपॉर्टेंट चीज है, अगर ए एजुकेशनल क्वालिफिकेशन नहीं है तो इस पोस्ट के लिए भी आप लोग, और में लिखा है ग्रेजुएट इन एनी डिसिप्लिन, कोई भी सब्जेक्ट से ग्रेजुएशन कर रखे हो, तभी ये जो 225 पोस्ट है इसके लिए आवेदन कर पाओगे। तो ग्रेजुएट वाला एक तो ए हो गया, और एक ऊपर हो गया फ्रेंड्स, जो कि सिर्फ और सिर्फ ग्रेजुएट आपके पास है, तो आप लोग आवेदन कर पाइएगा। देखिए 237 पोस्ट यहाँ पे है, सिर्फ ग्रेजुएशन मांगा गया है, 60% मार्क्स ग्रेजुएशन में है, तो आवेदन कर पाइएगा। अब नेक्स्ट पोस्ट है जूनियर एक्जीक्यूटिव मैकेनिकल का, जिसमें टोटल 14 ही वैकेंसी है। इसमें इस प्रकार से देख सकते हो, यूआर का 8, एससी का 1, इस तरह से दिया गया है। एजुकेशनल क्वालिफिकेशन मैट्रिकुलेशन विथ नॉट लेस देन 60% मार्क्स, और यहाँ पे एक्ट अप्रेंटिसशिप 2 साल का, या फिर आईटीआई कर रखे हो एनसीबीटी एससीबीटी से, ये सारे सब्जेक्ट में, जो कि फिटर है, इलेक्ट्रीशियन है, इसके बाद मोटर है, मैकेनिक है, इलेक्ट्रॉनिक्स एंड इंस्ट्रूमेंटेशन है, किसी में भी कर रखे हो, तब इस पोस्ट के लिए भी आवेदन आप लोग कर सकते हो। मेडिकल स्टैंडर्ड मात्र B1 मांगा गया है। अब यहाँ पे देखिए फ्रेंड्स कुछ इंपॉर्टेंट इंस्ट्रक्शन दिए गए हैं, जो कि आपको पढ़ लेने चाहिए आवेदन करने से पहले। कुछ इंपॉर्टेंट चीजें हैं जो कि डिस्कस कर देता हूं। देखिए बोला गया है कि जहां पे आईटीआई आपसे मांगे गए हैं, उस पोस्ट के लिए आईटीआई मस्ट है, तो ये तो आप लोगों ने देख लिया। और इसके बाद नेक्स्ट है कि जो the candidate must possess the ITI certificate in the relevant discipline for the post of junior executive except in the case of junior executive operation and B&D। तो ITI जरूरी होनी चाहिए, लेकिन जो जूनियर एक्जीक्यूटिव ऑपरेशन B&D वाली पोस्ट है वहां पे सिर्फ ग्रेजुएशन होनी चाहिए, ITI नहीं है, तब भी आप लोग आवेदन इसके लिए कर सकते हो। अब नेक्स्ट बात करें हम लोग एज लिमिट के बारे में, तो देखिए एज लिमिट के बारे में मेंशन है, जूनियर मैनेजर का जो पोस्ट है वहां पे मिनिमम 18 ईयर्स मैक्सिमम 27 साल होने चाहिए। एक्जीक्यूटिव के लिए अगर आवेदन करना चाहते हो तो मिनिमम 18 ईयर्स और मैक्सिमम 30 ईयर्स होने चाहिए। इसके बाद जूनियर एक्जीक्यूटिव की बात करें तो मिनिमम 18 ईयर्स और मैक्सिमम 30 ईयर्स आपके होने चाहिए। अब देखिए फ्रेंड्स एज पर गवर्नमेंट रूल एज में रिलैक्सेशन भी मिलते हैं। तो अपर एज लिमिट के बारे में बताया गया है कि जो SC ST वाले कैंडिडेट होंगे उनको 5 साल का एज में रिलैक्सेशन मिल जाएगा। ओबीसी की बात करें तो 3 साल का एज में रिलैक्सेशन मिलेगा, और 10 ईयर PWBD कैंडिडेट है उनको यहाँ पे मिलेंगे, 15 ईयर SC ST जो PWBD वाले होंगे उनको, और 13 ईयर्स OBC NCL में PWBD वाले होंगे उनको यहाँ पे मिल जाएगा एज में रिलैक्सेशन। तो यहाँ पे एज में किन कास्ट वाले को, किन कैटेगरी वालों को कितना मिलेगा वो देख सकते हो।
अब नेक्स्ट देख लीजिए फ्रेंड्स, सिलेक्शन प्रोसेस के बारे में यहाँ पे बता दिया गया है डिफरेंट डिफरेंट पोस्ट के लिए। तो सारे पोस्ट एक साथ करके यहाँ पे लिस्टिंग की गए हैं। और इसमें बात करें कि कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट किस में होंगे, तो सभी जो यहाँ पे पोस्ट के लिए अप्लाई कीजिएगा, एक से ज्यादा पोस्ट के लिए भी आवेदन कर सकते हो अगर आपके पास डिप्लोमा डिग्री ज्यादा है तो। लेकिन जितने भी एग्जाम आप लोग दे सकते हो फ्रेंड्स, उसके लिए सभी में कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट होगा ही, सीबीटी एग्जाम होगा। इसके बाद कंप्यूटर बेस्ड एप्टीट्यूड टेस्ट किसमें है, तो मात्र एक में है, एक्जीक्यूटिव ऑपरेशन बी एंड डी वाले में यहाँ पे एप्टीट्यूड टेस्ट रखा गया है, बाकी किसी में नहीं है। डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन सभी में होंगे। और इसके बाद इंटरव्यू की बात करें तो ऊपर का जो 3 पोस्ट है इसमें इंटरव्यू भी लिया जाएगा। जूनियर मैनेजर सिविल, जूनियर मैनेजर ऑपरेशन बी&डी, और इसके बाद जूनियर मैनेजर मैकेनिकल वाले में। बाकी कहीं पे भी इंटरव्यू नहीं है। मेडिकल टेस्ट सभी के लिए है, जो कि पोस्ट के नीचे ही दे दिया गया है कि किसके लिए क्या क्या मेडिकल स्टैंडर्ड होने चाहिए। इसके बाद स्कीम ऑफ एग्जामिनेशन में देखिए पॉइंट नंबर 9 में बोला गया है कि सीबीटी एग्जाम होगा, ऑनलाइन मोड का एग्जाम चलेगा, जो कि 2 घंटा समय आपको मिलेंगे। बोला गया है फ्रेंड्स कि ऑब्जेक्टिव मल्टीपल चॉइसेस क्वेश्चन होंगे, 120 क्वेश्चन, 120 मिनट। और सिलेबस के बारे में एनेक्सर नंबर 3 में बताए गए हैं। इसके बाद देखिए यहाँ पे हिंदी और इंग्लिश दो ही लैंग्वेज में आपके एग्जाम चलने वाले हैं। अगर कोई डिस्प्यूट होते हैं लैंग्वेज में तो इंग्लिश वाले से ही आपको सोल्व करने होंगे। बाकी निगेटिव मार्किंग की बात करें तो 1/4 यहाँ पे निगेटिव मार्किंग भी दिया गया है। नेक्स्ट है फ्रेंड्स क्वालिफाइंग मार्क्स के लिए कि मिनिमम आपका यूआर से हो तो 40% मार्क्स लाने चाहिए। ओबीसी वाले हो, एससी एसटी वाले हो तो 30% मार्क्स लाने ही चाहिए। और ईडब्ल्यूएस के छात्र ये सब हो तो 30%, और बाकी एसटी कैंडिडेट हो तो कम से कम 25% मार्क्स लाने चाहिए। लेकिन दोस्तों कट ऑफ बनती है यहाँ पे, ये मिनिमम मार्क्स है, इतना से कम लाते हो तो ऐसे ही डिस्क्वालीफाई कर दिए जाओगे। अब नेक्स्ट यहाँ पे कंप्यूटर बेस्ड एप्टीट्यूड टेस्ट के बारे में बताया गया है कि कुछ पोस्ट है जहाँ पे कंप्यूटर बेस्ड एप्टीट्यूड टेस्ट लिए जा रहे हैं, उसमें टी स्कोर 42 मार्क्स होने चाहिए। तो ये तो आपका साइको टेस्ट के बारे में अलग बताया गया है। इंस्ट्रक्शंस फॉर डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के बारे में यहाँ पे बताया गया है, जो कि आप लोग पढ़ सकते हो। इसके बाद देखिए इंस्ट्रक्शन फॉर मेडिकल टेस्ट, इंस्ट्रक्शन फॉर इंटरव्यू के बारे में है। एग्जामिनेशन सिटी, ये ध्यान दीजिएगा कहाँ कहाँ पे आपके एग्जाम होने वाले हैं। सीबीटी में भी हेल्ड इन पटना, अहमदाबाद, गुवाहाटी, वाराणसी, भुवनेश्वर, चेन्नई, दिल्ली एनसीआर, जयपुर, लखनऊ, मुंबई, कोलकाता, बेंगलुरु, हैदराबाद, नागपुर, भोपाल, विशाखापत्तनम, रांची, रायपुर, पुणे, तिरुवनंतपुरम एंड चंडीगढ़, मोहाली, डिपेंडिंग अपॉन द रिस्पॉन्स रिसीव्ड फॉर ईच सेंटर। तो बहुत सारे सिटी दिए गए हैं फ्रेंड्स, इसमें से कोई भी अपने अकॉर्डिंग सेलेक्ट कर सकते हो जहां पे आपको एग्जाम देना है। तो दिक्कत नहीं है, ऑल इंडिया जॉब है और सभी जगह पे लगभग लगभग आपके एग्जाम सेंटर दिए जा रहे हैं। एग्जामिनेशन फी देख लीजिए कितना आपको फी पेमेंट करना है फॉर्म भरते समय। देखिए सबसे पहले अगर जूनियर मैनेजर वाले पोस्ट के लिए आवेदन करना चाहते हो तो यूआर ओबीसी एनसीएल ईडब्ल्यूएस वाले छात्र हो तो 1000 रुपये आपके लगेंगे फॉर्म अप्लाई करने के लिए। एक्जीक्यूटिव पोस्ट के लिए आवेदन करना चाहते हो तो यूआर ओबीसी एनसीएल या फिर ईडब्ल्यूएस छात्र हो तो 900 रुपये लग रहे हैं। और जूनियर एक्जीक्यूटिव की बात करें तो यूआर ओबीसी एनसीएल और ईडब्ल्यूएस वाले छात्र को 700 रुपये देने होंगे। इसके बाद बैंक चार्ज प्लस जीएसटी इसके बाद मेंशन किया गया है। नेक्स्ट है दोस्तों यहाँ पे काफी इंपॉर्टेंट पॉइंट है बी नंबर, नो एग्जामिनेशन फी इज रिक्वायर्ड फॉर एससी एसटी पीडब्ल्यूबीडी एक्स सर्विसमैन कैंडिडेट। यानी एससी एसटी जो छात्र हैं उनको कोई भी पैसे नहीं देने हैं फॉर्म आवेदन करते समय। पीडब्ल्यूबीडी वाले को कोई भी पैसे नहीं देने हैं। एक्स सर्विसमैन वाले को भी विदाउट मनी यहाँ पे आवेदन वो लोग कर सकते हैं। तो यहाँ पे बता दिया गया है। अब दोस्तों किस प्रकार से आपको फॉर्म फिलअप करने हैं उसके बारे में सारा कुछ इंस्ट्रक्शन दे दिया गया है, तो इसको अच्छे से आप लोग पढ़ लीजिएगा नोटिफिकेशन को। और चलिए बताता हूँ कि किस प्रकार से आपको आवेदन करने हैं। देखिए फ्रेंड्स, जैसे ही आप लोग नोटिफिकेशन ओपन करते हो सबसे ऊपर ही यहाँ पे मिल जाएगा क्लिक है टू अप्लाई। वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी लिंक मिल जाएगा, वहां से जाके भी आवेदन कर सकते हो। तो इस पर क्लिक कर देना है। इस पे क्लिक करते ही एक नया विंडोज आपके सामने हो जाएगा ओपन, डेडिकेटेड फ्रेट कॉरिडोर कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड। तो ये जो सारे इंस्ट्रक्शन है इसको अच्छे से पढ़ लीजिएगा। बाकी इंपॉर्टेंट डेट्स यहाँ पे मेंशन किए गए हैं, इंस्ट्रक्शन और दिया गया है, इसको अच्छे से पढ़िएगा। एडवर्टीजमेंट डाउनलोड करना चाहते हो नोटिफिकेशन, इसको यहाँ से डाउनलोड कर लीजिएगा। इसके बाद यहाँ पे जाके एग्री पे आपको टिक करके मार्क करके और इसके बाद स्टार्ट कर देना है। स्टार्ट करने के बाद देख लीजिए तो यहाँ पे इस प्रकार से लोडिंग होके ओपन हो जाएगा। देखिए सबसे पहले यहाँ पे नोट में करके बता रहा है, तो इसको अच्छे से पढ़ लीजिएगा फ्रेंड्स। इसको क्लोज कर देना है और यहाँ पे इंपॉर्टेंट नोट में है तो सारे कुछ अच्छा से देख लीजिएगा जो भी इंपॉर्टेंट डिटेल्स बताए गए हैं। इसके बाद देखिए फर्स्ट पॉइंट पे यहाँ पे पोस्ट अप्लाइड लिखा है, तो यहाँ पे सिलेक्ट करके आपको पोस्ट अपना सेलेक्ट कर लेना है कि कौन कौन से पोस्ट के लिए आवेदन करना चाहते हो। जिसका एजुकेशनल क्वालिफिकेशन है उसके लिए आप लोग को सेलेक्ट कर लेने हैं। सेलेक्ट करने के बाद देखिए नीचे आपसे पोस्ट कोड अपने आप ही आ जाएगा जो पोस्ट सेलेक्ट कीजिएगा। इसके बाद कैंडिडेट नेम तो अपना नाम यहाँ पे डालना है, मोबाइल नंबर अपना डालना है, कंफर्म करना है मोबाइल नंबर, ईमेल आईडी डालना है ओरिजिनल, और वो भी दोस्तों वैसा ईमेल आईडी होनी चाहिए जो कि डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन तक काम आए। ईमेल आईडी यहाँ पे भी डालना है सेम टू सेम, और ये जो कैप्चा है डाल के यहाँ पे सबमिट कर देना है। इसके बाद फॉर्म आपका ओपन हो जाएगा, रजिस्ट्रेशन कीजिएगा, सारा कुछ डिटेल्स अपलोड करके फॉर्म अप्लाई कर दीजिएगा। कोई दिक्कत आती हो कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हो। वीडियो को ज्यादा से ज्यादा दोस्तों के साथ जरूर आप लोग शेयर कर दीजिएगा। चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा रेलवे भर्ती की पल पल की अपडेट के लिए। चलिए फ्रेंड्स मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट अपडेट में।